नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्योरी पोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया था। आज के क्लास में उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में जहां भी गैप्स रह गए हों वो आज के क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ दूर होते जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको एक बार लिस्ट कर देता हूँ। ये रेशियोज आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसे याद करने में आपको बिल्कुल भी गैप नहीं लगना चाहिए। इसे कैसे हमें समझना है, किस तरह से साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक की वैल्यू एक दूसरे से रिलेटेड है, ये सब हम पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं यहाँ वापस से लिस्ट कर देता हूँ। सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हाइपोटेनस जो है वो ऑफ कोर्स एंगल बी के ऑपोजिट वाला साइड हो जाएगा, यानी कि AC इज हाइपोटेनस। अब हम लोग अपना रेफरेंस पॉइंट एंगल C को मान लेते हैं। एंगल C को थीटा बोल दिया तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट साइड यानी AB विल बी परपेंडिकुलर। तो नेचुरली BC इज हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा विल बी बेस बाय हाइपोटेनस। टैन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस। Cot theta will be base by perpendicular. Sec theta will be hypotenuse by base and cosec theta will be hypotenuse by perpendicular. ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कैसे लिखे हैं यहाँ पे, किस तरह से ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बहुत डिटेल में पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो अब आज के क्लास का पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने सबसे सिंपल प्रॉब्लम पहला वाला लिया है जिससे कि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम्स का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। देखो प्रॉब्लम कह रहा है इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें एंगल B इज 90 डिग्री। इट्स ऑलरेडी गिवन। AB इज इक्वल्स टू 4 एंड BC इज इक्वल्स टू 3। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। AB इज 4 एंड BC इज 3। हमें क्या निकालना है? फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। ये यहाँ बहुत जरूरी पॉइंट है। एंगल A के पर्सपेक्टिव से हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो अगर एंगल A के पर्सपेक्टिव से निकालना है तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा। एंगल A के ऑपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, यानी BC इज परपेंडिकुलर। आप लोग ये जरूर जानते होंगे कि 90 डिग्री के ऑपोजिट जो भी साइड है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो AC इज हाइपोटेनस। बचा तीसरा साइड AB, नेचुरली वो हमारा बेस बन जाएगा। अब यहां से हमारे लिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना बहुत आसान बात हो जाएगी। तो बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर पता है, हमें हाइपोटेनस सबसे पहले निकाल लेना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर, दैट इज AB क्या है 4, BC क्या है 3। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 plus 3 का स्क्वायर दैट इज 9 which is equals to 25. So AC will be root over 25 that is 5. तो हाइपोटेनियस हमारा हो गया 5। अब हमें तीनों साइड पता चल चुके हैं। परपेंडिकुलर हमारे लिए 3 है, बेस हमारे लिए 4 है और हाइपोटेनस 5 है। एक बार इसे हम लोग यहाँ लिस्ट आउट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4, हाइपोटेनस इज 5। अब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे लिए लिखना बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी। साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनस क्या है 5। सिमिलरली कॉस ऑफ एंगल A विल बी बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा 4, हाइपोटेनस क्या है 5। टैन ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3, बेस क्या है 4। कॉट ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस है हमारा 4 और परपेंडिकुलर है हमारा 3। इसे मैंने बाय मिस्टेक 5 को 0 लिख दिया था। दिस हाइपोटेनस इज 5। पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा सेक ऑफ एंगल A। सेक ऑफ एंगल A इज हाइपोटेनस बाय बेस। इसे हम लोग 1 बाय कॉस ऑफ एंगल A भी लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था सेक इज 1 बाय कॉस। दोनों ही तरीके से सेक ऑफ A जो है उसकी वैल्यू आएगी हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस इज 5 एंड बेस इज 4। छठा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कॉसेक एंगल A।
cosec की वैल्यू होगी hypotenuse by perpendicular which is also equals to 1 by sine of angle A. That is hypotenuse is 5 and perpendicular is 3. तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमने यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से निकाल ली है। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत आई होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल cosec A is √10 and angle B is 90 डिग्री। फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश करो। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। हमने इसे A ले लिया, B हो गया और ये C हो गया। एंगल B 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। किस एंगल के रेफरेंस से काम करना है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन सॉल्व करते समय दिमाग में लाने की। क्वेश्चन में ही दे रखा है कि एंगल A को हमें रेफरेंस एंगल मानना है, एंगल A हमारा रेफरेंस एंगल रहेगा। तो अगर हम एंगल A को रेफरेंस एंगल मानते हैं तो एंगल A के ऑपोजिट का जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट का जो साइड है वो नेचुरली हाइपोटेनस रहता है हमेशा। बचा हुआ तीसरा साइड हमारे लिए बेस हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, cosec ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू √10। इस √10 को 10/1 भी लिख सकते हैं। अब देखो cosec A क्या होता है, cosec A इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इसीलिए हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो √10:1 के फॉर्म में है, √10:1। सो let us assume कि hypotenuse is √10 into a constant k and perpendicular is 1 into k, that is k। देखो ये अगर बुक्स के एग्जाम्पल आप देखोगे तो इस k वैल्यू का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में सिंपली हाइपोटेनस को √10 लिख देंगे और परपेंडिकुलर को 1 लिख देंगे। क्वेश्चन ऐसा भी एज्यूम करने से इजीली बन जाएगा, पर कॉन्सेप्चुअली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि cosec A या फॉर दैट मैटर 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक रेशियो है। sin A इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो हमें दिया हुआ है, ना कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की इंडिविजुअल वैल्यू दी हुई है। सिमिलरली यहाँ पे cosec A इज √10/1 दिया हुआ है। cosec A इज नथिंग बट हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये नहीं कि हाइपोटेनस हमारा √10 हो गया और परपेंडिकुलर 1 हो गया। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो दे रखा है √10:1। सो हाइपोटेनस मस्ट बी √10 into some constant k and perpendicular must be 1 into some constant k. So 1 into k will become simply k. इसको एक और इस कंसेप्ट को मैं एक और सिंपल तरीके से आपको बता देता हूं, इसके बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, सपोज स्टूडेंट A और स्टूडेंट B। स्टूडेंट A के 60 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 और स्टूडेंट B के 80 मार्क्स आए। अब स्टूडेंट A और स्टूडेंट B के मार्क्स का रेशियो दिया हुआ है, सपोज 60/80। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3/4 बन जाएगा। तो स्टूडेंट A और B के मार्क्स का रेशियो 3/4 है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट A को 3 नंबर आए, स्टूडेंट B को 4 नंबर आए। इसका मतलब स्टूडेंट A को 3 into सम कांस्टेंट k मार्क्स आया और स्टूडेंट B को 4 into सम कांस्टेंट k मार्क्स आया। यहाँ पे ये k कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू हमारे लिए 20 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 60 हो जाएगा और 4 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 80 हो जाएगा। A के मार्क्स की वैल्यू 60 और B के मार्क्स की वैल्यू 80 है। अब यहाँ पे फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। AC² क्या है? k√10। AB² क्या है? ये हमें निकालना है, इसकी वैल्यू अभी दी नहीं है तो इसे हमने बेस बोला हुआ है। BC² क्या है? k²। तो अब हमें B की वैल्यू निकालनी है, यानी कि बेस की वैल्यू। B² will be k√10 का स्क्वायर, दैट इज 10k²। √10 का स्क्वायर 10 हो गया और k का स्क्वायर k² हो गया, माइनस ये k² दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस k² इज इक्वल्स टू 9k²। इसलिए हमारे B² की वैल्यू हो गई 9k²। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? √9k², दैट इज
3k। तो b की वैल्यू हमने लिख दी 3k। अब यहाँ पे अब देखो आपको सारी वैल्यूज पता चल गई है। परपेंडिकुलर की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन के हिसाब से k है, बेस की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पे 3k, हाइपोटेनस की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से ही k√10 ऑलरेडी दे रखा है। अब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना कोई बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर भी क्लैरिटी के लिए दोबारा से ये लिख लेते हैं। साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा k, हाइपोटेनस क्या है k√10, तो साइन हो गया 1/√10, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? कॉस ऑफ एंगल ए इज बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा 3k, हाइपोटेनस क्या है k√10, यहां से k कैंसिल हो जाएगा और cos a की वैल्यू आएगी 3/√10। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा tan a। tan a की वैल्यू है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा k, बेस क्या है हमारा 3k, तो k कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1/3 बचेगा। चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा cot a। cot a होता है b/p, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, इसे 1/tan a भी बोलते हैं और इसे cos a/sin a भी बोलते हैं। किसी भी तरह से आप निकालो b/p या 1/tan a या cos/sin a, ये हमेशा आएगा 3k। मैं b/p की फॉर्म में निकाल रहा हूं। b की वैल्यू क्या है 3k और p की वैल्यू क्या है k, तो cot a की वैल्यू 3/1 होगी, यानी कि 3। पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है sec a, इसकी वैल्यू होगी h/b, यानी कि हाइपोटेनस बाय बेस, इसे हम 1/cos a भी लिख सकते हैं। अब हाइपोटेनस देख लो, यहाँ पे k√10 है, बेस क्या है 3k, k कैंसिल आउट होने के बाद sec a की वैल्यू बची √10/3। सिमिलरली छठा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cosec a, दैट इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इसे 1/sin a भी लिख सकते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू है k√10, उसे यहाँ सिंपली लिख लिया, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है k और k कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा √10। cosec a की वैल्यू सिंपली √10 है। तो ये सिंपल क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें tan a की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 2। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट ऑल द अदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए भी हमें सिंपली जो हमने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय स्टेप्स किए थे वही स्टेप करने, बट सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं निकालने हैं। tan दे रखा है, हमें sec, sin और cosec सिर्फ 3 निकालना है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना है। ट्रायंगल का नाम डाल दिया A, B और C। रेफरेंस एंगल हमारा A है, ये देखो tan A, रेफरेंस एंगल हमारा A है, और एंगल B 90 डिग्री हमने मान लिया। तो एंगल B के ऑपोजिट जो साइड है वो हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी कि AC इज हाइपोटेनस। रेफरेंस एंगल मतलब एंगल A के ऑपोजिट वाला जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो नेचुरली जो थर्ड साइड बचा वो बेस हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो tan A is the ratio of perpendicular and base which is given as 2/1, that is perpendicular is to base is equals to 2:1। तो इससे हम लोग ये मान सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है that is 2 into some constant k and base is 1 into some constant k, so 1 into k will become k, simply k। अब यहाँ पे फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। मैं पूरा पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिखा है। पाइथागोरस थ्योरम इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस विल बी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। अब AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये हमें पता नहीं है, तो h स्क्वायर हो गया। AB स्क्वायर इज बेस, बेस की वैल्यू क्या है k, यहाँ पे k लिख दिया। BC स्क्वायर इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2k, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो AB स्क्वायर बिकम्स k स्क्वायर एंड BC स्क्वायर बिकम्स 2k स्क्वायर, सो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, दैट इज 5k स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई हमारी √5k स्क्वायर, मतलब k√5। तो अब देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है 2k, बेस का वैल्यू क्वेश्चन में हमें मिला हुआ है k, हाइपोटेनस का वैल्यू हमने निकाल लिया k√5। अब हमें कौन सा एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है, ये वाला, इसे एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं। sec a into sin a
प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। अब tan की वैल्यू, tan ए की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो ये हमें नहीं निकालना है, ये ऑलरेडी नोन है। हमें निकालना है सेक, साइन और कॉसेक। तो एक एक करके तीनों की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सेक ए इज हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस क्या है? k रूट 5। बेस क्या है? k। k will be cancelled out and sec a becomes root 5. Next is sin a. Sin a की वैल्यू होगी perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is 2k, hypotenuse is k root 5. k will be cancelled out and sin a की वैल्यू आ गई 2 by root 5. थर्ड अननोन जो इस एक्सप्रेशन में है वो है cosec a. cosec a हमें निकालना है। cosec a मैंने एक रिलेशन बताया था, is simply 1 by sin a. तो sin a की वैल्यू 2 by root 5 है, cosec a will become 1 by 2 by root 5, that is root 5 by 2. cosec a को आप सिंपली रेशियो से भी निकाल सकते हो, इट इज अ रेशियो ऑफ हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इस तरह से भी अगर आप निकालोगे तो ये सेम वैल्यू आएगी, रूट 5 by 2। अब हमें सेक की वैल्यू पता है, साइन ए की वैल्यू पता है, टैन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। इस एक्सप्रेशन को एक बार फिर से लिख लेते हैं, सेक ए इंटू साइन ए प्लस टैन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। सेक ए की वैल्यू क्या है? रूट 5 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या है? 2 by रूट 5 प्लस टैन स्क्वायर ए। देखो टैन की वैल्यू क्वेश्चन में ही 2 दे रखी है, टैन ए इज 2, सो टैन स्क्वायर ए विल बी 2 स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस कॉसेक ए की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ली है, रूट 5 by 2। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ये रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 minus root 5 by, this will become 6 minus root 5 by 2. So this will be our answer. आओ अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास डेटा ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 5 tan अल्फा इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब सिंपली क्या हो गया? tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 4 by 5। अब हमें करना क्या है? We simply have to show कि वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 5 sin अल्फा minus 3 cos अल्फा by 5 sin अल्फा plus 2 cos अल्फा is 1 by 6। अब इसका एक सिंपल सा वनीला जैसा तरीका जो अभी तक हम लोग पिछले 2-3 क्वेश्चंस में करते आए हैं, वो ये है कि हम एक ट्रायंगल बना ले, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री हो गया, एंगल ए को हमने अल्फा मान लिया, तो इसके अपोजिट का जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया। 90 डिग्री के अपोजिट का साइड हाइपोटेनस हो गया, बचा साइड बेस हो गया। अब tan अल्फा हमें 4 by 5 दिया है, तो हम हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों की वैल्यू जब हमें पता है तो हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे और इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके ये प्रूव कर देंगे कि इसकी वैल्यू 1 by 6 होगी। पर यहाँ पे इतना लंबा प्रोसेस अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो tan की वैल्यू, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, tan की वैल्यू हमारे पास दे रखी है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन और कॉस दो टर्म है। एक रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको बताया था कि साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू टैन अल्फा। तो किसी तरह इस एक्सप्रेशन को अगर हम टैन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हमें ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस निकालने के झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं, टैन अल्फा इज 4 by 5, यहाँ पे हमने देख लिया है, इसे इक्वेशन 1 डाल दो। इसके बाद हमें किस एक्सप्रेशन को 1 by 6 प्रूव करना है उसे लिख लो सबसे पहले। सो दैट एक्सप्रेशन इज 5 sin अल्फा minus 3 cos अल्फा by 5 sin अल्फा plus 2 cos अल्फा। अब यहां पे आप ध्यान दो कि sin by cos is tan, तो न्यूमरेटर में अगर हम cos से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही एक बार करके देखो, 5 sin, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को अगर हम cos अल्फा से डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 5 sin अल्फा बाई cos अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बाई cos अल्फा। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 5 sin अल्फा बाई cos अल्फा प्लस 2 cos अल्फा बाई cos अल्फा। ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। अब 5 sin बाई cos अल्फा क्या हो गया? 5 tan अल्फा। यहाँ पे ये cos और cos कैंसिल हो गए तो ये सिंपली 3 बच गया। सिमिलरली ये साइन बाई कॉस tan हो गया, 5 tan अल्फा प्लस 2, सिंपली 2 बच गया क्योंकि कॉस और कॉस कैंसिल हो गए। अब tan अल्फा की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में ही दे रखी है कि ये 4 by 5 है,
तो इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दो। सो 5 इंटू 4/5 माइनस 3, और नीचे में भी 5 इंटू tan अल्फा की वैल्यू 4/5 है प्लस 2। ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो गए, तो न्यूमरेटर बचा 4 माइनस 3 और डिनोमिनेटर बचा 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/6। यही तो हमें प्रूफ करना था कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1/6 है, वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हमारे अगले क्वेश्चन में cot b की वैल्यू 12/5 दे रखी है। सबसे पहले हमारा काम है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देना, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी, जहां पे एंगल सी इज 90 डिग्री। अब हमारा रेफरेंस एंगल कौन सा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाना तो रेफरेंस एंगल सबसे पहले फिक्स करना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है कि एंगल बी इज आवर रेफरेंस एंगल। सो एंगल बी के ऑपोजिट जो साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो हमारा हाइपोटेनस होगा, ये तो नेचुरली है। जो तीसरा बचा साइड है वो बेस होगा। कॉट बी की वैल्यू 12/5 दे रखी है। कॉट बी क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेस इज टू परपेंडिकुलर का रेशियो 12:5 दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर सकते हैं कि बेस विल बी 12 into some constant k. Perpendicular will be 5 into some constant k. So base is 12k, perpendicular is 5k. इसीलिए from Pythagoras theorem hypotenuse square will be equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse square हमें पता नहीं है, perpendicular is 12k, so 12k का square plus base is 5k, so 5k का square. So hypotenuse square will be 12k square is 144k square plus 25k square. So if you add both of these, it becomes 169k square. इसलिए h will be root over 169k square. This comes out to be 13k. So h की वैल्यू आ गई 13k. अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए? tan b की, sin b और sec b। तो एक एक करके हम वो निकालते हैं। देखो tan b की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। tan b is 1/cot b, ये रिलेशन हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है, दैट इज 1/12/5, दैट इज 5/12। सो tan b is 5/12, सिंपली हमने ऐसे ही निकाल लिया। अब हमें चाहिए sin और sec, इन दोनों की वैल्यू हम अभी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो sin b is perpendicular by hypotenuse। अब परपेंडिकुलर हमारा 5k है और हाइपोटेनस हमने 13k निकाला है। सो परपेंडिकुलर इज 5k by hypotenuse is 13k. So sin b becomes 5/13. Similarly, sec b is hypotenuse by base. Hypotenuse already हमने 13k निकाला है, base हमारा यहाँ 12k दे रखा है, तो sec b is 13/12. तो हमें sec की वैल्यू, sin की वैल्यू, tan की वैल्यू पता है। इसके बाद इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। एक बार एक्सप्रेशन को नीचे लिख लेते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b। ये हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। तो tan स्क्वायर b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/12 स्क्वायर। क्यों? tan b की वैल्यू 5/12 थी, माइनस sin b की वैल्यू 5/13 है। दिस विल बी इक्वल्स टू 25/144 माइनस 25/169। इसमें हमने 25 कॉमन ले लिया, 1/144 माइनस 1/169। तो इसका अगर आप LCM लेने की कोशिश करोगे तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये 169 minus 144 will be 25, and this 25 multiplied by another 25 will become 25 square, and this becomes 12 square. 144 is 12 square and 169 is 13 square. So LHS की वैल्यू हमारी हो गई ये वाली। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये LHS जो है ये इसकी वैल्यू इस RHS के बराबर है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब RHS का जो एक्सप्रेशन है उसे एक बार लिखकर उसे इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। साइन b की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली है, 5/13 टू द पावर 4, ये है साइन b की वैल्यू। सेक b की वैल्यू भी ऑलरेडी हमने निकाल रखी है, दैट इज 13/12। इसको स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ 13 और 13 पे पावर 4 है और यहाँ 13 पे पावर 2 है। इसे एक बार मैं बाइफरकेट करके लिख देता हूँ। यहाँ पे ये क्या बच जाएगा? 5 टू द पावर 4 को वी कैन राइट एज 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, करेक्ट। ये 13 स्क्वायर और ये 13 टू द पावर 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बेस में बचेगा सिंपली 13 स्क्वायर।
into 12 square. 5 square is 25 and another 5 square is 25. So this becomes 25 square by 13 square into 12 square and this is the value of RHS. अब देखो ये LHS और RHS इन दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए हम कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं कि LHS is equals to RHS और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करने को कहा गया था. Prove that tan square b minus sin square b is equals to sin to the power 4b and sec square b. वो हमने प्रूव कर दिया. तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल. क्वेश्चन में हमें दे रखा है tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 और हमें फाइंड क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा. इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालनी है. तो एक बार आप इस एक्सप्रेशन जो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में उसे देखो. इसे अगर दोनों साइड को स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, तो व्हाट यू विल गेट इज tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर. अब ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इसे हम ब्रेक करेंगे. a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ a क्या है हमारा, a इज tan थीटा, b इज 1 बाई tan थीटा. अब इसे ब्रेक करते हैं, a स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर इज 1 बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a दैट इज tan थीटा इंटू b दैट इज 1 बाई tan थीटा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर दैट इज सिंपली 4, 2 स्क्वायर. अब देखो इस एक्सप्रेशन में ये tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्योंकि tan और tan कैंसिल हो गए, इक्वल्स टू 4. अब यही वो एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है. तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 दैट इज 2. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे लिए 2 आएगी, यही हमारा आंसर होगा. इस क्वेश्चन को अगर एक और तरीके से दे दे, इंस्टेड ऑफ गिविंग कि tan प्लस 1 बाई tan प्लस 1 बाई tan को cot थीटा भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2. ये भी सेम मीनिंग रखेगा क्योंकि सिंपली 1 बाई tan थीटा की जगह यहाँ पे cot थीटा लिख दिया. इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो उम्मीद करता हूँ हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए इससे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो भी थ्योरी पॉइंट्स में क्लैरिटी में प्रॉब्लम थी वो सब दूर हो गई होगी. इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए. अगले क्लासेस से हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल्स एंड टू बी मोर प्रिसाइज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30, 60 एंड 45 इन सभी एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होती है वो डिराइव करने की कोशिश करेंगे और उन सबको हमें अपने माइंड में फिक्स करके रखना है. उसके बेसिस पे आगे हम क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे. अभी तक जो भी हमने सीखा है उसे आप रिवाइज करो. मिलते हैं अगले क्लास में. थैंक यू.